नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एकता पोद्दार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सफाई कामगार हो या फिर शौचालय सफाई कामगार हो, अक्सर यहाँ पर आंदोलन करते नजर आए हैं। लेकिन फ्राइडे के दिन इन्होंने कुछ ऐसा किया, इनकी जो सैलरी का इनको पैसा दिया गया था वो यहाँ पर इन्होंने अधिकारियों के सामने उड़ाए थे। आइए बात करते हैं हेमंत शाह, जो शौचालय सफाई कामगार थे, जिनका घर खाली कर दिया गया है। आपको बता दें, जो शौचालय सफाई कामगार रहते हैं, जो शौचालय उनको दिया जाता है उसके ऊपर उन्हें एक घर दिया जाता है, घर अलॉट किया जाता है एग्रीमेंट के साथ। वो वहाँ पर रहते थे, बिना किसी नोटिस जारी किए इनका घर खाली किया गया है। आइए बात करते हैं इनसे कि क्या है पूरा मामला। सर, क्या कहेंगे, फ्राइडे को आपने जो पैसा उड़ाया यहाँ पे अधिकारियों के सामने, मुख्य कार्यालय के द्वार के सामने, क्या मामला था? मामला ऐसा था कि 18 तारीख को मुझे ठेकेदार के एक पार्टनर थे, उन्होंने और उनके साथ दो एक जन और थे जिन्होंने मुझे बुला के एक सेटलमेंट वाली बात, सेटलमेंट नहीं बोल सकते, कि एक मध्य रास्ता निकालने की बात की थी। तो उसमें मुझे ऐसा बताया गया था कि तेरे को 2 साल का तेरा जो पगार बनता है वो मैं तुझे देता हूँ, प्लस तेरे साथ जो लोग खड़े हैं उनको एग्रीमेंट बना के दूंगा कि भाई अपना मतलब तुम लोगों को कोई निकालेगा नहीं। तो इसके बदले में खाली एक है कि हमारी कंपनी है जिसका नाम तेरे वजह से बहुत ख़राब हुआ है, क्योंकि हम लोग ने कुछ गलती की है, कुछ गलती तुम्हारी भी है। कंपनी का नाम बता सकते शाइन मेंटेनेंस। हैं? और कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टर का नाम दत्ताराम सुधाकर पारकर है। उन्होंने अपने पार्टनर को वहाँ पे भेजा था और उन्होंने मुझे कुछ मेरा पेमेंट, मेरा और मेरा इनका दोनों का मिला के 2.5 तक का लाख का पेमेंट था, वो उन्होंने मेरे को कैश में दिया वहाँ पे। और मुझे ऐसा बोला कि मुझे लिखित में दे कि ये जो पेमेंट तू दे रहा है मैं तू ले रहा है, जिसके बदले में मेरे जो भी कंपनी के नाम तूने लेटर वेटर डाले वो खारिज कर दे। तो मैंने ठीक है, मैं एग्री हूँ। और मैंने हमेशा ईमानदारी से हर एक चीज़ में हाँ ही बोली कि ठीक है, मैं हाँ बोला। और मैंने वहाँ पे मैंने अंगूठा भी दिया और मैंने सिग्नेचर भी किया कि भाई मुझे इन्होंने मेरा जो पैसा था 2 साल का वो कैश में दिया है। और मैं मतलब मेरे लोगों को वो लोग अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे साथ आज तक घूमे फिरे, उनको मतलब अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। प्लस मुझे भी बोला था कि तेरे को हो सकेगा तो मैं ट्राई करूँगा, सुपरवाइज़र की जॉब दूंगा। और मेरे बच्चों का एडमिशन करने के लिए उन्होंने बोला कि मैं बोला मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मैं विरार चले जाऊँगा, तो मेरे बच्चों का एडमिशन मेरे को विरार में करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तेरे बच्चों का एडमिशन भी करवा दूँगा। उनमें से उन्होंने एक भी वादा पूरा ना किया और उसके चलते जो मैंने साइन करके दिया था वो पेमेंट ये पेपर वो उसने ये नगर पालिका में और पुलिस चौकी में सब जगह सबमिट भी कर दिया। और उसके तुरंत ही शुक्रवार के दिन मालूम पड़ रहा है सुबह में 7 बजे में ये लोग ने सारे शौचालय खाली कराना चालू कर दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रवि पवार जी के पास मिलने आया तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मैं फिर सीधा गया बैंक में, वो पैसा जो था मैंने मतलब वो मेरे फ्रेंड के पास रखा, तो वहाँ से गया बैंक में जाके वो सब मतलब छुट्टे वगैरह करवाए और मैं तुरंत यहाँ पे आके ये पैसे की वजह से मेरे लोगों को खाली करवाया गया है कि मैंने उनसे वो मेरा 2 साल का पगार लिया है और उस वजह से ये पैसा मतलब मेरे को इतना भारी पड़ रहा है कि मेरे पूरे कामगारों को रास्ते पे लाया जा रहा है। तो इस वजह से मैंने ये पैसा यहाँ पे फेंक दिया। मैं बोला यहाँ पे मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो काला धन हो गया मेरे लिए। तो इतना साला मेरे जो घर में परिवार, इनके 3-3 जवान लड़कियाँ रोड पे बैठी है और इसका आदमी वही जगह पे ऑफ हुआ है, उनको आप खाली करवा दोगे और वो इंजाम मेरे पे आएगा, तो वो मुझे ज़रा भी गवारा नहीं था। अच्छा, शाइन मेंटेनेंस 2 साल से टेंडर पे है और किसी भी तरीके का एग्रीमेंट आपके साथ बनाया गया था या फिर आपके जो सफाई कामगार के जो लोग हैं उनके साथ? आज तक कोई ऐसा एग्रीमेंट इसके पहले भी नहीं बनाया और इन्होंने भी नहीं बनाया। इसमें हुआ कैसा है, सबसे स्टार्टिंग में जब शौचालय वाले मतलब ये जो बाथरूम बने तो कुछ लोग झुपड़पट्टी में रहते थे, कनकिया के यहाँ पे हरियाणा वाले, वो बिल्डिंगों में झाड़ू कचरा काम करते थे। तो विजय पाटिल नामक जो बंदा है, जो जूना ठेकेदार भी है, वाल्मीकि सेवा संस्था वाला, उसने उसमें से कुछ लोगों को पकड़ के वो शौचालय पे रखा कि भाई तुम जाओ वहाँ पे रहो, नीचे सफाई करो और तुमको लाइट पानी फ्री मिलेगा, रहने मिलेगा। उसने उस टाइम पे पगार नहीं देता था। फिर एक बलबीर बैठ करके आया, वो थोड़ा उन्होंने जानकारी निकाल के सबका पगार 3,000, 5,000, 9,000 वैसा सब करवाया। और उसके चलते जो कनकिया में रहते थे ना, वो जगह उनकी छूटी और वहाँ पे से झोपड़े टूटे और उनको महाड़ा में घर मिल गया। अब ये तो शौचालय पे रहते थे, ये लोग तो शौचालय पे रहते थे, तो शौचालय वाले को वो घर मिले नहीं जो महाड़ा में मिलने थे। झोपड़पट्टी में जो रहते थे वो कब्जा किया, जो जैसा भी मिला महाड़ा वालों को मिल गया। ये लोग तो वहाँ से घर से भी गए। अब यहाँ पे जब ये नया ठेकेदार आया, बोलता है हमने जब उनसे पगार मांगा कि हमारा मिनिमम वेजेस का, जो हमको जानकारी है कि मिनिमम वेजेस का पगार मिलना चाहिए, बंदा एक सीट पे काम करे, चाहे 10 सीट हो या 500 सीट हो, अगर एक बाथरूम के ऊपर एक बंदा काम करेगा, 8 घंटा ड्यूटी देगा, उसको मिनिमम वेजेस का पगार मिलना चाहिए। आपकी अभी मनपा से क्या मांग है? एक ही मांगे, जो लोग मेरे रोड पे बैठे ना, मेरे भाई बहन हैं, मेरे सफाई कामगार हैं, उनको इज्जत से हाथ जोड़ के नम्र विनंती करता हूँ
कि उनको उनका घर वापस दो, जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल में डालो, जिसने हमारा शोषण किया है, जो ठेकेदार है उनको जेल में डलवाओ, ये सब काम करो। जब बैंक ने आपको लिख के दे दिया है वहाँ से कि उनके सारे चेक बाउंस हुए, उनके खाते में पैसे नहीं थे, तो आप हम लोग को खाली करवाने की जगह पे उनको वापस टेंडर कैसे दे सकते हो? ये एक सीधा सवाल है। तो ये थे हेमंत शाह, सफाई कामगार शौचालय विभाग के। आइए बात करते हैं रवि पवार, जो उपायुक्त है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के और जिनके अंडर ये पूरा डिपार्टमेंट आता है, उनका क्या है कहना इस पूरे मामले के। शौचालय सफाई कामगारों के अपने घर खाली करवाए थे, तो उनका ऐसा कहना है कि हमने सारा शौचालय साफ रखा हुआ था जो उनको अलॉटेड था, पर फिर भी हमें विदाउट एनी रीज़न वहाँ से खाली करवा दिया गया है। ऐसी बात नहीं है। अभी हमने करीबन 42 शौचालय खाली करवाए हैं। वो इसलिए अभी खाली नहीं करवाए हैं कि साफ़ नहीं है, उनके पास कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है। और जो हमने ठेका दिया है अभी, तो ठेकेदार ने जो भी एग्रीमेंट करना है उनसे, तो एग्रीमेंट के बाद ही वो लॉफुल पोजीशन होगा उनका, तो उन्होंने एग्रीमेंट करना चाहिए। तो जो लोग एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं थे, उनके लिए ठेकेदार ने हमको लेटर दिया था कि ये लोग यहाँ पे अनऑथराइज बस गए हैं, इनको निकाल दो, इसलिए हमने निकाला है उनको। पर सर उनका कहना ऐसा है कि जो सफाई कामगार है वो कॉन्ट्रैक्टर से जाके बात करते हैं, बोलते हैं कि हम हमारे बदले किसी और आदमी को रख देते हैं, पर आप हमारा घर खाली मत कराओ, भले से आप हमें सैलरी। देखिए, ये घर उनके मतलब उनका कोई लॉफुल पोजीशन नहीं है वहाँ पे, ये कॉरपोरेशन की मालमत्ता है। और अगर यहाँ पे वो रह रहे हैं तो उनके पास कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा कोई भी अनऑथराइज रहेगा तो नहीं चलेगा ना। पर इनका कहना है सर, शाइन मेंटेनेंस जब से आई है उन्होंने कोई भी एग्रीमेंट हमारे साथ बनाया ही नहीं है। अभी शाइन मेंटेनेंस के पास ठेका नहीं है ये। अभी ये अलग अलग 3 कंपनियां हैं। ये 3 कंपनियों को प्रभाग क्रमांक 1, 2, 3, 4 और 5, 6 से 3 कंपनियों को हमने अलग अलग दिया है। हाँ, हो जाएगा। जैसे जैसे तकरार आएगी वैसे वैसे हम जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, सफाई कामगार शौचालय विभाग के हेमंत शाह ने क्या कहा था, और जब हमने रवि पवार से बात की तो उन्होंने क्या बताया। अब देखना ये है कि महानगर पालिका जो ठेकेदार हैं, जो इल्लीगल तरीके से काम कर रहे हैं और इल्लीगल तरीके से बिना किसी एग्रीमेंट के लोगों को काम पर रख रहे हैं, उन पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका कार्रवाई करती है या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदारा और इब्राहिम शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।